तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों के नाम पत्र लिख दिया है। बिहार वासियों के लिए क्या उनके दिल में है, पूरी बात बताई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने लंबा चौड़ा पत्र लिखा है बिहार वासियों के नाम। क्या कुछ लिखा है तेजस्वी यादव ने, आपको पत्र दिखाते हैं और पढ़कर भी सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार वासियों को संबोधित करते हुए। जो उन्होंने पत्र लिखा है उसमें बोल रहे हैं, प्रिय बिहार वासियों, हम सभी ने साथ मिलकर बिहार को बदलने का जो संकल्प लिया था उसके परिणाम अब थोड़े बहुत दिखने लगे हैं। लगभग 20 साल तक असंभव शब्द और 20 बरस पूर्व की सरकार को दोष देने के सहारे ये जनता को भ्रमित करते हुए अलट पलट कर सिद्धांत विहीन, उदासीन, इच्छा शक्ति के घोर अभाव और लक्ष्य को दुष्कर समझने वाली सरकार चलाते रहे। हमने 2020 चुनाव को आधुनिक एवं नए बिहार का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट बनाया। बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य रखा तथा देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले युवा बिहार प्रदेश के नौजवानों को एक साथ 10 लाख नौकरियां देने का प्रण लिया। तब यही एनडीए सरकार हमारी घोषणा, इरादे और वादे का उपहास करती थी और हमसे पूछा जाता था कि 10 लाख नौकरियां कहां से देंगे, नौकरी पैसा कहां से आएगा। यानी तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों के नाम जो पत्र लिखा है उसमें सीधे सीधे एनडीए सरकार को घेर लिया है। बिहार की जो एनडीए सरकार है, नीतीश सरकार है, उसको घेरते हुए तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि हमने इच्छा शक्ति जगाई। 20 साल से जो असंभव संभव कहते रहे, हमने उसे संभव करके दिखाया। हमने 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया, वो तब उस पर सवाल खड़े किए जाते थे कि पैसा कहां से लाएंगे। आगे लिखते हैं तेजस्वी यादव, हमने अपने 17 महीने के छोटे से कार्यकाल में बिना पेपर लीक, लेट लतीफी और विवाद के 5 लाख नौकरियां देकर दिखाई तथा 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कर अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर दिखा दिया कि अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने की लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति, जुनून, जोश, होश, संकल्प और विजन हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर अपनी मिट्टी के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए करने की इच्छा शक्ति, जोश, जुनून हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। ये हमने 17 महीने की सरकार में करके दिखाया। आगे लिखते हैं तेजस्वी, हम बिना विचलित हुए वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और गरीबों का हक दिलाने के लिए लड़ते रहे। हमने खुलकर चेतावनी के साथ कहा कि जातिगत जनगणना समय, न्याय और अधिकार की मांग है, ये होनी चाहिए और बिहार वासी एकजुट होकर इसे कराकर रहेंगे। बिहार की एकता का परिणाम पूरे देश को लाभ के रूप में मिला। 65% आरक्षण के लिए भले ही संविधान विरोधी संघीय एवं सामंती सोच रोड़ा अटकाती रहे, पर हम आपको वचन देते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति और आपका सहयोग, समर्थन व स्नेह जल्द ही वो दिन लाएगा जब बिहार में 65% से अधिक आरक्षण यानी हिस्सेदारी के हिसाब से हक मिलेगा। डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी ये वचन देता है, आपकी सरकार बनने पर बिहार के लोगों की आन बान शान और गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसका सम्मान करते हुए तेजस्वी बिहार में अभूतपूर्व डोमिसाइल नीति लागू करेगा। खैर, चाहे आरक्षण व जातीय जनगणना का प्रश्न रहा या फिर युवाओं को नौकरी देने का, हमने कहा था कि हम सरकार को नाक रगड़ने पर इतना मजबूर कर देंगे कि वो जनता से किया वादा पूरा करे। हमने वही कर दिखाया। सरकार में बैठे लोग कुर्सी के लिए चिंतित, भयभीत, लोलुप और व्याकुल हैं। तो सरकार पर हमला बोल रहे हैं, नीतीश सरकार पर, बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो आपके लिए सब कुछ करेंगे। आरक्षण का बड़ा दांव जो है 65% आरक्षण का, उसका जिक्र भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद 65% आरक्षण लागू किया गया था, हम उसे करके दिखाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने वादा कर दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या कुछ करने वाले हैं और जो वर्तमान की सरकार है वो किस तरह से हक मार रही है। तेजस्वी यादव ये बताते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं, हम शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए सरकार ने महंगाई में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की है। हमने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो 20 साल से ये सरकार ना कर सकी। हमने वादा किया कि जातीय और आर्थिक सर्वे में चिन्हित 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपये देंगे। हम वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये महीने से बढ़ाकर 1500 रुपया करेंगे।
हमारी इस घोषणा से 20 साल से कुंभकर्णी नींद सोई सरकार उठ गई। गद्दी की चिंता सताने लगी तो हमारी नकल करने लगे। पेंशन के टेंशन में जनता के हमदर्द बनने का ढोंग करते हुए वही घोषणा खुद भी कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी के मुंह से निकलने के बाद ही आप किसी योजना के प्रति आकृष्ट होते हैं? आपको तेजस्वी के आइडिया लेकर ही सरकार चलाना है तो फिर आप 20 साल से कुर्सी पर बैठे हुए बिहार के लिए क्या सोच रहे हैं? तो तेजस्वी के आइडिया पर सरकार चल रही है। तेजस्वी ये बता रहे हैं कि हमने ऐलान किया कि हम वृद्धावस्था पेंशन, बुजुर्ग का जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करेंगे, तो ऐसे में महिलाओं के लिए जो पेंशन देंगे उसमें बढ़ोतरी करेंगे। तो ऐसे में सरकार ने जो हमने कहा वो सरकार ने किया, यानी हम जो आइडिया दे रहे हैं सरकार वो कर रही है। आगे लिख रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। बिहार को कैसे 5 साल के अंदर देश में नंबर 1 राज्य बनाना है, तेजस्वी के पास उसका पूरा ब्लूप्रिंट है। चुनाव तक सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपया देने वाली माई बहन मान योजना जैसी किसी योजना की घोषणा एवं नकल करे। गैस सिलेंडर जो इन्होंने 1200 रुपये से भी ज्यादा कर दिया है, जिसके दाम घटाने की घोषणा करे। चीटर मीटर के जरिए बिजली बिल की लूट को समाप्त कर 200 यूनिट फ्री बिजली देने, जमीन सर्वे में गड़बड़ी रोकने, डोमिसाइल नीति लागू करने, युवाओं को रोजगार देने, पलायन रोकने, 65% आरक्षण लागू करने, थाना ब्लॉक में रिश्वतखोरी बंद करने, अपराध पर लगाम लगाने तथा बेटियों के आगे बढ़ाने की बात करें। किसानों की फसल, व्यापारियों, कर्मचारियों, मजदूरों की समृद्धि सुनिश्चित करने की बात करें। वे भविष्योन्मुखी एवं सकारात्मक बातें जो ये सरकार पिछले 20 वर्षों से में रत्ती भर भी नहीं कर पाई। तो सरकार को उन्होंने बता दिया है, तेजस्वी ने ये बता दिया है कि हमारा क्या ब्लूप्रिंट है, हम किस तरह से सरकार हमारी आएगी, बनेगी तो हम ये काम करेंगे, ये करके दिखाएंगे। आगे वो लिखते हैं, हमें ये भी पता चला है कि डबल इंजन, डबल स्टैंडर्ड वाली सोच के लोग मूलतः जनता को ट्रबल देने वाली खटारा सरकार है। चुनाव तक तो सब वादे बिहार की जनता से कर लेंगे, लेकिन चुनाव बाद जब जनता के लिए कुछ करने का अवसर आएगा तो अपने अपने दामाद, जीजा और परिजनों को अपना आपका हक मारकर दे दिया जाएगा। इसलिए बिहार की जनता के साथ मिलकर हमने भी तय किया है कि एक एक जुमले, झूठ, प्रपंच, गैर बराबरी का हिसाब बिहार की जनता के साथ मिलकर इनसे लिया जाएगा। वोट की ताकत से इनको सत्ता से उतार दिया जाएगा। एक नए बिहार का नया सूरज बिहार में उदय होगा। यकीन मानिए, बिहार को सच्चाई, मेहनत, स्वाभिमान, संविधान, साहस व सहभागिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी आपसे वादा करता है कि 20 सालों के इस चौपट राज की कमी गिनाने के बजाय सरकार बनने के पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ समावेशी विकास एवं सकारात्मक, प्रगतिशील, रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के साथ बिहार को आगे ले जाने की सकारात्मक बातें होंगी। तो तेजस्वी यादव जिस विश्वास के साथ उन्होंने पत्र लिखा है बिहार की जनता के नाम, वो झलक रहा है कि उनकी सरकार आने वाली है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो क्या करेंगे? पिछली सरकार की बुराई नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जो सरकार आएगी उसके लिए क्या कुछ करना है आगे 5 सालों के लिए ये तय करेंगे और उस पर काम करेंगे। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तेजस्वी बिहार में इंडस्ट्रियल पार्क, विशेष आर्थिक जोन, ग्लोबल आईटी पार्क, टेक्सटाइल पार्क, एजुकेशन सिटी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल उद्योग, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज, फिशरीज इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग हब, डाटा सेंटर समेत विश्व स्तरीय उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए संकल्पित है। मेरे इरादे नेक हैं, उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है, नियत सच्ची और नीति अच्छी है। तो तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो बिहार में जो इंडस्ट्रीज की भरमार होगी, तमाम तरह के जो इंडस्ट्रीज बिहार में अब तक नहीं है उन तमाम इंडस्ट्रीज को वो लगाएंगे और नियत उनकी सच्ची है, भले ही उम्र कच्ची है। तो वो बोल रहे हैं कि उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है और नियत सच्ची है। तेजस्वी यादव आगे लिख रहे हैं, हमारा ब्लूप्रिंट और रोड मैप तैयार है। हर तबके, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को न्याय दिलाने, उन्हें आगे बढ़ाने का खाका तैयार कर लिया गया है। नवंबर में सरकार बनते ही एक्शन होगा और बस 5 सालों के अंदर बिहार पूरे देश में नंबर 1 होगा।
ये तेजस्वी का वादा है आपसे। तो तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा कर दिया है और वो उत्साहित हैं। उनके पत्र में जो बातें लिखी गई हैं वो उनके उत्साह को दर्शाता है कि उनकी सरकार बननी तय है। नवंबर में जब सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे होंगे, ये उन्होंने कह दिया है। और सरकार बनते ही वे जो है अपना काम शुरू कर देंगे और 5 सालों में बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा कर दिया है, नीतीश सरकार की हवा निकाल दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।